Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. Hope so you all are fine. आज हम करेंगे क्लास 12 का बैंकिंग चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि आपको मेरे चैनल पर क्लास 11 और क्लास 12 की मैथ्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलती हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मेरे चैनल की एक स्पेशलिटी है कि मैं मैथ में जो क्वेश्चन डिस्कस करवाती हूँ और जो इकोनॉमिक में टॉपिक डिस्कस करवाती हूँ उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में देती हूँ। और जो बाकी चैप्टर्स हमने किए हुए हैं इससे पहले उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई टैब में देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या? बैंकिंग। बैंकिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे? कौन कौन से बैंक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देन उनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फंक्शन डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि वो वर्किंग कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बैंक्स कौन कौन से हैं? कमर्शियल बैंक जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड बैंक होता है सेंट्रल बैंक, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों बैंक्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स किससे? पब्लिक से, और उन्हें प्रोवाइड करता है लोन फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो हमारे लोकल एरिया में होते हैं उसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हम अपने जो सेविंग है वो डिपॉजिट करवाते हैं ना बैंक में, हमारे एरिया में तो कमर्शियल बैंक है, उसे हम डिपॉजिट देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है। देन जब हमें नीड हो मनी की तो हम उससे लोन ले लेते हैं। मोस्टली हम कब लोन लेते हैं? जब हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो जिसे हमें फ्यूचर में इनकम हम उसके लिए लेते हैं ना लोन। या किसी नीड के लिए हम लोन लेते हैं जब हमें ज्यादा जरूरत है, हाउस लोन। ये क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं जो हमें लोन देते हैं और हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो लोन क्यों देते हैं? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि कमर्शियल बैंक हम जो अपनी मनी है ना कहाँ से क्रिएट करता है? हमारे जो हम लोन देते हैं, हम डिपॉजिट देते हैं, उससे क्रिएट करता है। इसलिए वो लोन हमें क्यों देता है? वो प्रॉफिट अर्न कर सके, इसीलिए विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वो हमें लोन देता है। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? दो तरह के फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। सेकंड, एडवांसिंग लोन। क्या करना? एडवांस करना लोन देना। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे बिल होते हैं जो हम उन पे डिपॉजिट करवाते हैं उस पे हमें डिस्काउंट देते हैं, जैसे इंटरेस्ट देते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन होते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लॉन्स, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन में दो तरह के फंक्शन आते हैं। फर्स्ट वन एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट कैसे एजेंसी? ट्रांसफर ऑफ फंड, हमारे फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। कलेक्शन ऑफ फंड्स, हमारे फंड्स को कलेक्ट करता है, ऐसे एजेंसी फंक्शन रोल प्ले करता है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, वो सिक्योरिटीज और शेयर परचेज करता है, देन सेल करता है एज अ कस्टमर के बिहाफ पर। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, क्या होता है कि जो टैक्स होते हैं या इंटरेस्ट होता है, जैसे वो हमें लोन देता है उस पर वो इंटरेस्ट लेता है ना हमसे, वो बोलते हैं कलेक्शन करता है इंटरेस्ट का। पेमेंट ऑफ बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, पेमेंट भी करता है। कैसे? जब हम चेक दे देते हैं किसी को तो वो चेक जब लगाता है तो बैंक ही तो उसी टाइम देता है ना पैसे, हमने तो पहले से डिपॉजिट करवाया हुआ है। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल, हमारे लिए वो एक्ट कैसे करता है? एज अ ट्रस्टी, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं इसलिए तो हम उसमें मनी डिपॉजिट कराते हैं। इस तरह वो हमारे लिए एक ट्रस्टी का काम भी करता है। एक्टिंग एज कॉर्स्पोंडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर एंड प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। क्या होता है कि जब हमने कहीं जाना है, कहीं दूर जाना है, तो हम क्या करते हैं? मनी नहीं लेते, एक लेटर ले लेते हैं जिसपे बैंक हमें प्रोवाइड करता है
जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, हमें वो मनी रखने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी पॉकेट में या अपने साथ। हम वो लेटर ले लेंगे, जब हमें जरूरत होगी जहां भी हम जा रहे हैं वहां पे हम लेटर दिखा के मनी निकाल सकते हैं। इस तरह कहते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर भी शो करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर भी होता है, मतलब कि लेटर दे देते हैं जिससे हम कहीं और दूर जाके यूज कर सकते हैं, किसी और स्टेट में जाके। सेकेंड है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या आता है कि जो जनरली हमें यूटिलिटी चाहिए इस तरह के फंक्शंस भी वो हमें देता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है हम बैंक में जाके सेल कर सकते हैं। अगर हमें शौक है फॉरेन एक्सचेंज रखने का तो हम उससे परचेज भी कर सकते हैं। सेंस ऑफ ट्रैवलर चेक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक लेटर की फॉर्म में, एक चेक की फॉर्म में भी हमें बैंक देता है कि हम चेक ले ले। हम अभी यूज भी करते हैं चेक। हमने जब हमने ज्यादा पेमेंट किसी को देनी हो, ट्रांसफर करनी हो, तो हम उसे चेक बना के दे देते हैं, हम उसे चेक बना के दे देते। इस तरह वो सेंस ऑफ ट्रैवलर चेक का भी फंक्शन रोल प्ले करता है। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इन लॉकर। अब हमें लॉकर्स भी प्रोवाइड करता है बैंक। देखो कि हमारे जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं हम उस बैंक में लॉकर लेके उसमें रख सकते हैं ना। कहते हैं कि वो हमारे वैल्यूएबल गुड्स की सेफ कस्टडी करता है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कहते हैं कि वो सिक्योरिटीज को भी चेक करता है कि जो हमने सिक्योरिटीज ली हैं उसको भी अपने अंडर लेता है। बैंक के अंडर ही होती है सिक्योरिटीज। क्या होता है, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी देती है कमर्शियल बैंक को, देन कमर्शियल बैंक लोकल पब्लिक को देता है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो पब्लिक से डायरेक्ट ट्रीट नहीं करता, वो कमर्शियल बैंक की हेल्प से ट्रीट करता है। और जो कमर्शियल बैंक होता है वो डायरेक्ट पब्लिक से ट्रीट करता है। इस तरह के होते हैं दो बैंक, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के हमने फंक्शंस पढ़े, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। अब हम सेंट्रल बैंक देखते हैं क्या होता है। द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होता है ना सबसे बड़ा बैंक होता है। क्या होता है, इसके अंडर होते हैं सारे बैंक। इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट। इट मैनेज सुपरवाइजेस एंड फैसिलिटीज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये सारे बैंकिंग सिस्टम, एक कंट्री के सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उस पर सुपरवाइज करता है, उसे मैनेज करता है और फैसिलिटेट करता है। जब उसे लगता है कि अभी इन्फ्लेशन है तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट का रेट ज्यादा कर देता है। जब उसे लगता है कि अभी डिफ्लेशन है तो इंटरेस्ट का रेट क्या करता है, कम कर देता है। इसी तरह वो मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है कंट्री में। किस बिहाफ पर, इंटरेस्ट के बिहाफ पर। जो सेंट्रल बैंक होता है उसे हम अपेक्स बैंक भी बोलते हैं क्योंकि वो सारे बैंक्स का बैंक होता है। कमर्शियल बैंक सारे सेंट्रल बैंक के अंडर होते हैं। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशू नोट्स। मतलब कि जो न्यू नोट्स होते हैं उससे कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक करता है, कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता। कमर्शियल बैंक तो सिर्फ सप्लाई करता है नोट्स की, वो इशू नहीं करता, वो सिर्फ सप्लाई करता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक न्यू नोट्स इशू करता है, न्यू करेंसी इशू करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, उसे लगता है कि मेरी रिवेन्यू बहुत ज्यादा कम है एक्सपेंडिचर से, तो क्या आता है, गवर्नमेंट सजेशन किससे लेती है, सेंट्रल बैंक से। अगर गवर्नमेंट को मनी चाहिए तो वो बैंक उससे लेगी, सेंट्रल बैंक से लेगी। इसीलिए हम सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, मतलब कि बैंकर्स का बैंक है, मतलब सारे बैंक्स का बैंकर है और सुपरवाइजर है, सारे बैंक्स इसी के अंडर चलते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट कंट्रोल करता है सिचुएशन को देखकर। अगर इन्फ्लेशन है तो वो उस तरह करेगा, अगर डिफ्लेशन है तो वो उस तरह करेगा, जिससे कि जो है क्रेडिट कंट्रोल करेगा, मनी सप्लाई उससे कंट्रोल हो जाएगी। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई चेक लगाते हैं, किसी ने हमें दिया, हम वो चेक बैंक में लगाएंगे तो वो क्या होगा, हम लगाएंगे कमर्शियल बैंक में, बट जो सेंट्रल बैंक है ना वो उसकी मनी हमें देगा, उसकी मनी हमें सप्लाई करेगा। जब हम चेक लगाते हैं तो वो क्या आता है, सेंट्रल बैंक से आती है, वो कमर्शियल बैंक खुद से नहीं पे करते। क्या आता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देते हैं, देन कमर्शियल बैंक हमें देते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं ना वो सारे किसके अंडर होते हैं, सेंट्रल बैंक के अंडर होते हैं।
जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सारे किसके अंडर होते हैं, सेंट्रल बैंक के। ये तो हमने पढ़ा है कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेल भी हम उससे कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, बट क्या होता है कमर्शियल बैंक किसको देते हैं, सेंट्रल बैंक को। देन सेंट्रल बैंक उसे फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करके रखता है, जैसे कि हमारी कंट्री को जरूरत है उस अकॉर्डिंग वो रखता है। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब क्या आता है कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं और कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट वो फाइनेंस है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को अवेलेबल करवाती है किसी रेट ऑफ एक्सचेंज में। मनी क्रिएशन में हमने क्या पढ़ना है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, वो फाइनेंस जो अवेलेबल कराती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को। द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन, जो कमर्शियल बैंक है उनकी कैपेसिटी कैसे होती है क्रिएट मनी को क्रिएट करने की और क्रेडिट को, वो किस पर डिपेंड होती है, प्राइमरी डिपॉजिट पर। जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। जो सेकेंडरी डिपॉजिट एक आते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं, जो हमने डिपॉजिट करवाया ना प्राइमरी डिपॉजिट, तो बैंक उससे और डिपॉजिट क्रिएट करता है। वो कैसे करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है लोगों को, देन उससे और डिपॉजिट उसे के क्रिएट होते हैं, उसे सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। और लीगल रिजर्व रेशो, कुछ रिजर्व उन्होंने रखना, तो कुछ परसेंट जो प्राइमरी डिपॉजिट है ना उनमें से कमर्शियल बैंक ने रिजर्व रखना होता है। बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी किस पर डिपेंड है, प्राइमरी डिपॉजिट पर और लीगल रिजर्व रेशो पर। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है, इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ये कौन फिक्स करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेंट्रल बैंक इसे फिक्स्ड करता है। वो क्या फिक्स करता है, मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज अ कैश बाय बैंक। मतलब कि जो हमने डिपॉजिट कराया है प्राइमरी डिपॉजिट, उसमें से कुछ परसेंट बैंक ने अपने पास रिजर्व रखना होता है, कुछ परसेंट अपने साथ रिजर्व रखना होता है, उसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो विच इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो होता है जो कुछ रेशो बैंक ने अपने पास रखना होता है, उसमें से एक होता है कैश रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में ही होता है कुछ परसेंटेज, कुछ रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्यों रखते हैं साइड पे, जब हमें जरूरत है हम तो उसमें से निकलवाएंगे ना, जो हमने पैसे डिपॉजिट करवाए उसमें से निकलवाएंगे ना, वो कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखते हैं कुछ परसेंट, क्योंकि हम सारा तो एक साथ नहीं निकाल सकते जो हमने डिपॉजिट करवाया, इसलिए कैश रिजर्व उसमें से कुछ परसेंट वो साथ में रखते हैं कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ती हम निकालने आए तो वो उसमें से दे दें। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है कि वो रेशो जो बैंक अपने साथ रखता है। लीगल रिजर्व रेशो था कि वो कुछ रेशो अपने साथ रखता है और सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग, सेंट्रल बैंक ने बोला इसीलिए रखता है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, वो हमारे लिए रखता है कि अगर हम कभी निकालने आ जाए अपनी डिपॉजिट्स तो वो हमें दे सके। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि कुछ परसेंट तो वो अपने बैंक में भी रखता है ना, जिससे वो और मनी क्रिएट कर सके। अब ये थी 3 रेशो, जिसमें मेन थी लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में ये दोनों रेशो थी, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब एक और फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। वो डिमांड डिपॉजिट से क्या करता है, मनी सप्लाई करता है। कमर्शियल बैंक लैंड मनी टू द बोरर, वो बोरर को मनी देता है लोन की फॉर्म में बाय ओपनिंग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स इन देयर नेम। वो क्या करता है कमर्शियल बैंक, अपने बैंक में अकाउंट ओपन करता है उस पर्सन के नेम पर, देन उसे क्या देता है, मनी लैंड करता है। द बोरर्स आर फ्री टू यूज दिस मनी बाय राइटिंग चेक। देन बोरर उसे यूज कर सकते हैं, जो लोन ले रहा है वो उसे यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है, चेक पे राइट करके। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिमांड डिपॉजिट आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मनी सप्लाई का एक पार्ट है। देयरफॉर बाय क्रिएटिंग एडिशनल डिमांड डिपॉजिट बैंक क्रिएट मनी। एडिशनल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करके बैंक क्या क्रिएट करता है, मनी। मनी क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, प्राइमरी डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशो। मैं अभी ना ये सारा आपको बताती हूँ। इसमें एक वर्ड आया डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट में डिफरेंस है। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, देन बैंक उसको लोन देगा कुछ परसेंट लोगों को, फिर उससे मनी जो क्रिएट होगी उसे हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। उन डिमांड डिपॉजिट से वो क्या करता है, मनी सप्लाई करता है।
जिसको वो मनी देता है, जिसको वो मनी देता है एज अ लोन की फॉर्म में, उसे क्या बोलता है कि आप इसे यूज कर सकते हो। वो यूज कैसे कर सकते हैं? जिसको देता है चेक राइट करके। इस तरह वो क्या करता है? एडिशनल डिमांड डिपॉजिट करता है। जो हमने डिपॉजिट कराया वो प्राइमरी डिपॉजिट, उसमें से कुछ परसेंट उसने रिजर्व रखा, जिसे लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं। जो कुछ रेशो बची ना, उसे वो लोन दे देता है। लोन देता है तो उससे उसको दोबारा से इनकम होती है जितना वो उसने लोन दिया। और जो लोन देता है ना, उसमें से भी कुछ परसेंट वो साथ में रखता है और कुछ परसेंट दोबारा से लोन दे देता है। इसी तरह वो डिमांड डिपॉजिट बनाता है और मनी सप्लाई करता है। जो मनी क्रिएशन है वो किस पे डिपेंड होती है? प्राइमरी डिपॉजिट पे और लीगल रिजर्व रेशो से। कितनी मनी वो क्रिएट करेगा वो किस पे डिपेंड होती है? प्राइमरी डिपॉजिट कितना हमने डिपॉजिट कराया और कितना उसने साथ में रखा है। एक होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मतलब कि कितनी बार वो टोटल डिपॉजिट करवाया, कितनी बार वो लोन करेगा, उसे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। और कुछ रेट हैं जिससे वो बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, कि कमर्शियल बैंक को लोन ज्यादा देने चाहिए या कम देने चाहिए। वो किससे कंट्रोल करता है? कुछ रेट से। रेपो रेट। रेपो रेट कौन सा रेट है? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री का है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री lends मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। अगर कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टफॉल ऑफ फंड आ जाए, मतलब फंड्स की कमी आ जाए, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। किस रेट पे लोन लेता है? रेपो रेट पे। रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनिटरिंग अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। वो मॉनिटरी अथॉरिटी मतलब सेंट्रल बैंक इसे यूज करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से, तो वो किस रेट पे लेता है? उसे रेपो रेट बोलते हैं। इससे रेपो रेट से जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के क्रेडिट को कंट्रोल करता है। देखो, अगर रेपो रेट ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को ज्यादा पे करना पड़ेगा। इससे वो क्या होगा? मनी क्रेडिट क्रेडिट कम करेगा। और जब डिफ्लेशन पीरियड, तो वो सेंट्रल बैंक रेपो रेट कम रखेगा, जिससे क्या होगा कि सेंट्रल बैंक उसे परमिशन दे रहा है कि वो ज्यादा लोन क्रिएट करे। इससे मनी कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन क्रिएट करेंगे। जब ज्यादा लोन क्रिएट करेंगे तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट, जिससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास मनी कम रहेगी लोन देने के लिए। इससे क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा और मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। Reverse repo rate is the rate at which the central bank of the country borrows money from commercial bank. रेपो रेट में क्या था कि कमर्शियल बैंक बोरो करते थे सेंट्रल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? जो सेंट्रल बैंक है वो किससे बोरो करेगा? कमर्शियल बैंक से, कंट्री के कमर्शियल बैंक से। इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। देखो, जब इन्फ्लेशन पीरियड है, सेंट्रल बैंक ने वो कंट्रोल करना है। जब इन्फ्लेशन पीरियड है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है और बैंक भी उसे लोन दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो वो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से आप खुद लोन लेगा, खुद लोन लेगा। और खुद लोन जब लेगा तो कमर्शियल बैंक उसे लोन पैसे दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास मनी कम रह जाएगी। जब मनी कम रहेगी तो मनी सप्लाई कम करेंगे, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जब डिफ्लेशन है तो वो कम लोन लेगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि लोन लेना सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक से। जब डिफ्लेशन पीरियड है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कम अमाउंट लोन लेगा कमर्शियल बैंक से, जिससे कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा अमाउंट रह जाएगी और वो आगे लोन देगा, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। जब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो, मतलब कि जब जिस रेट पे वो जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक है वो लोन दे रहा है वो ज्यादा हो, उससे क्या होता है? मनी सप्लाई डिक्रीज होती है। जब ज्यादा रेट पे वो लोन लेगा, कब लेगा? जब इन्फ्लेशन पीरियड होगा, और उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन पीरियड सही हो जाएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसमें बाकी फैक्टर्स वो कांस्टेंट लेके चलता है। एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मींस दैट कमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव टू पार्क देयर फंड्स विद द आरबीआई। जब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे?
उसको तो होगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फंड क्या होगा आरबीआई के साथ रहेगा, क्योंकि आरबीआई ले रहा है ना, सेंट्रल बैंक ले रहा है ना कमर्शियल बैंक से। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मार्केट में, जिससे इन्फ्लेशन पीरियड कंट्रोल हो जाएगा। ये थे बैंकिंग चैप्टर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसे आपको क्लियर करूंगी। अगर कमेंट में बताना पॉसिबल हुआ तो भी, और अगर आपको डिफरेंट वीडियो बनाने से पॉसिबल हुआ तो मैं तब तो भी करूंगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके साथ और इस तरह वीडियो बना के शेयर करूं, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।